Hello everyone. Today we are going to continue with our exercise 1.5 of our number system chapter. As you people know, we have already started the exercise 1.5 in our previous exercise. Today we are going to start with its part 2. Part 2 means yesterday we were discussing the properties of rational and irrational numbers, right? तो हमने रैशनल नंबर्स की तो डिस्कस कर रही थी, अब हम करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की डिस्कस. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा, आवर टॉपिक इज डिस्कशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स. राइट, इर्रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास इर्रेशनल नंबर की क्या आएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं. हमारे पास जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी थी, रैशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी थी, वो हमने देखा था होल्ड कर रही थी, क्योंकि जब भी हम रैशनल नंबर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाते थे, चाहे वो प्लस था, माइनस था, डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी, तो आंसर हमेशा हमारा क्या आता था? रैशनल नंबर. हमेशा क्या आता था? रैशनल नंबर. तो वो रैशनल नंबर्स जो थे वो क्लोज थे अपने सिस्टम में. अब हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इर्रेशनल नंबर्स की. तो पहली हम किसके ऑपरेशन के अंडर करेंगे? पहली हम चेक करेंगे अंडर एडिशन. ठीक है, अंडर एडिशन हमने लिया √2 प्लस √2. कितना होगा? √2 कॉमन ले लो, कितना आ गया? 1 + 1 कितना आ गया? 2√2. आंसर इज 2√2. तो हमने दो इर्रेशनल नंबर्स लिए, तो हमारा आंसर भी क्या आया? इर्रेशनल नंबर. अब हम सेकंड बात करें, सेकंड ऑपरेशन हमारा होगा सब्ट्रैक्शन का. सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास आ गया √2 माइनस √2. प्लस का माइनस का कट हो गया, आंसर कितना आ गया? 0. आंसर किस में आ गया? रैशनल नंबर में आ गया. दो इर्रेशनल नंबर लेने के बाद भी आंसर हमारा रैशनल आ गया. नेक्स्ट आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करा? √2 इंटू √2. राइट, √2 इंटू √2 हमने करा. तो ये हमारा हो गया. अब हमने जब भी ये प्रॉपर्टी करनी है मल्टीप्लिकेशन की, हमें पता √a इंटू √a, √a की स्क्वायर होता है, स्क्वायर के साथ √ कट हो गया, आंसर कितना आएगा? हमेशा a. तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2. अब दो हमने इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? रैशनल. अब हम फोर्थ देखते हैं डिवीजन. डिवीजन चेक करें तो हमने दो इर्रेशनल नंबर्स को लिया, तो आंसर कितना आया? 1. तो जब भी हम दो इर्रेशनल नंबर्स ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं आंसर इर्रेशनल ही आ रहा है. कभी हमारे पास आंसर इर्रेशनल आ रहा है, कभी रैशनल आ रहा है, इसमें भी रैशनल, इसमें भी रैशनल. तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स डज नॉट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम इर्रेशनल नंबर्स पे कोई भी ऑपरेशन लगाएं, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, डिवाइड, कोई भी, तो वो ज़रूरी नहीं हमारे पास इर्रेशनल नंबर आए, वो हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है. जैसे इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर डिवाइड करें इर्रेशनल नंबर के साथ, तो जो आंसर है हमारा वो कोई भी नंबर आ सकता है. रैशनल नंबर भी आ सकता है और इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है. तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते. तो ये आएगा डज नॉट होल्ड्स. क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की ओर. सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी.
आप लोगों ने पढ़ा था कल रैशनल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। इसमें हम ऑपरेशंस को सेम रख के उनकी पोजीशंस को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसमें हमने पहला ऑपरेशन लगाया इस प्रॉपर्टी में एडिशन का। अगर हम एडिशन करें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, a + b = b + a। तो ये हमारे पास अगर एग्जांपल लें √2 + √3 = √3 + √2, तो ये हमारे पास क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, होल्ड्स। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की क्या कर रही है, होल्ड। अब हम सेकंड जज करते हैं अपनी सब्ट्रैक्शन लें तो वो क्या कहती है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन a - b = b - a। √2 - √3 will not be equals to √3 - √2, तो ये हमारे पास क्या करेगी, होल्ड नहीं करेगी, तो डज नॉट होल्ड्स, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की। इसमें हमने क्या करा, √a × √b = √b × √a। क्या आएगा हमारे पास, √2 × √3 = √3 × √2, √6 = √6। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करेगी, होल्स, राइट। फोर्थ है हमारे पास इसके अंडर डिवीजन। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिवीजन। क्या है, a/b = b/a। तो अगर हम एग्जांपल लें √2/√3, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू √3/√2, तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या करेगी, डज नॉट होल्ड्स, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या करेगी, डज नॉट होल्ड, राइट। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, पहली प्रॉपर्टी लेंगे हम, एसोसिएटिव में पहला ऑपरेशन लेंगे हम एडिशन का। ए है हमारा एडिशन, दिस इज एडिशन। एडिशन में क्या होगा, a + b + c = a + b + c। तो एडिशन में हमारे पास क्या करेगी ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करेगी फॉर इर्रेशनल नंबर्स। अगर हम लें सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, राइट। बी पार्ट अगर हम लें सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या होगा, a - b - c = a - b - c। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, साइंस की दिक्कत आएगी, आंसर सेम नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, डज नॉट होल्ड्स, राइट। थर्ड हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होगा, a × b × c = a × b × c। तो ये हमारे पास क्या होगी, इजीली होल्ड कर जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, तो ये क्या करेगी, होल्ड करेगी, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या थी, फोर्थ हमारे पास थी डिवीजन। डिवीजन में क्या था, a/b/c = a/b/c। ये भी क्या नहीं करेगी, होल्ड नहीं करेगी, तो ये आएगा हमारे पास डज नॉट होल्ड्स, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में,
और एडिशन में। और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हमारी वो भी करती है सिर्फ होल्ड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। ठीक है, ये थी हमारी इर्रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी। करते हैं अब हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स प्रॉपर्टीज़ एंड इर्रेशनल नंबर्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ की कंपैरिजन करते हैं। आपने कल रैशनल नंबर की पढ़ी थी, आज इर्रेशनल नंबर की पढ़ी है। तो इसमें हम देखें कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर में, जब भी हम किसी रैशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे थे तो आंसर रैशनल नंबर आ रहा था। तो हमने ये पढ़ा कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, होल्ड्स। इसमें डज नॉट होल्ड्स, क्योंकि जब भी हमने प्लस या मल्टीप्लाई करा दो नंबर्स को, इर्रेशनल नंबर्स को, कभी आंसर हमारे पास रैशनल आ रहा था, कभी इर्रेशनल आ रहा था, तो कभी भी सेम नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो थी हमारी, वो हमारी रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होल्ड कर रही थी, एडिशन में होल्ड्स, राइट। और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो इर्रेशनल नंबर्स में थी वो भी हमारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या कर रही थी, होल्ड कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होल्ड कर रही थी। इर्रेशनल में भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होल्ड कर रही थी, और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं कर रही थी, राइट। होल्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी हमारी, वो दोनों में क्या कर रही थी, होल्ड, दोनों में क्या कर रही थी, होल्ड कर रही थी। ठीक है, तो ये था हमारा कंपैरिजन जो हमने करा है अपना रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में, राइट। अब नेक्स्ट करेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए की स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट कट होगा तो आंसर क्या आएगा, ए, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी। डिवाइड में भी हम ऐसे ही करेंगे, अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू कलेक्टिवली रूट ऑफ ए अपॉन बी, राइट। थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी। आपने फॉर्मूला करा, ये हमारा हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। तो हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, ए की स्क्वायर, ए था अंडर रूट ए, बी था हमारा अंडर रूट बी, राइट। तो कट करा, आंसर कितना है हमारे पास, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट इस चीज़ का। और अगर हमने दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम दो नॉर्मल इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। क्या आएगा, अंडर रूट ए इंटू बी प्लस अंडर रूट ए इंटू डी प्लस अंडर रूट बी इंटू सी प्लस रूट बी डी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे थ्रू आउट द एक्सरसाइज टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन अब हम ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, 1.5 की एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 6 रूट 5 बाई 2 रूट 5। हमने 6 रूट 5 को 2 रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5
इसको जब भी दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। 6√5 इंटू 2√5 कितना आ गया, इसको इकट्ठा कर लो, 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5, राइट। 6 इंटू 2 क्या होगा हमारे पास, 12 इंटू √5 इंटू √5। अभी आपने ऊपर फॉर्मूला करा है √a इंटू √a किसके इक्वल होता है, a के, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 के इक्वल आ गया। 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 60। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमने करना है ऐड 2√5 प्लस 3√5 को ऐड करना है हमने 2√5 माइनस 3√5 के साथ। ऐड करते हैं, क्या है हमारे पास गिवन, 2√5 प्लस 3√5 ब्रैकेट में प्लस 2√5 माइनस 3√5 ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोल दो, प्लस का साइन है, साइन थोड़ी चेंज होंगे। कितना आ गया, 2√5 प्लस 3√5 प्लस 2√5 माइनस 3√5। ये प्लस का ये माइनस का कट हो गए, क्या बचा हमारे पास, 2√5 प्लस 2√5। दोनों में √5 आ रहा है, अगर हमने √5 कॉमन निकाला तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 2 प्लस 2 कितना आ गया आंसर, 4√5। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4√5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट करें हम सब्ट्रैक्ट करना है 2√6 प्लस 3√6 को 2√6 माइनस 3√6 में से, राइट। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से करना है तो पहले ये लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है 2√6 माइनस 3√6 में से 2√6 प्लस 3√6 को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का साइन है यहाँ पर, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। कितना आएगा, 2√6 माइनस 3√6 माइनस 2√6 माइनस 3√6 तो ये हमारे पास क्या था, ये प्लस का ये माइनस का कट हो गए, हमारे पास बचा 3√6 माइनस 3√6। तो अब हम इसमें से √6 को कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस को भी माइनस और √6 को कॉमन निकाला, अंदर कितना आया, 3 प्लस 3, आंसर आ गया -6√6। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने इसके कुछ एग्जांपल्स करे हैं 1.5 के, अब हम इसके फर्दर एक्सरसाइज और एग्जांपल के सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ को, फॉर्मूलेस को अच्छे से रिकॉल कर लो, और ये कुछ सम्स हैं बेस वाले जो आप सॉल्व कर लो, फिर हम नेक्स्ट करेंगे अपने नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक यू।